नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी आईएएस प्री कल की डेट में परीक्षा हुई और परीक्षा को लेकर आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। सामान्य अध्ययन में 70% प्रश्न कॉन्सेप्ट आधारित पूछे गए और आयोग ने रामबाण नोट्स और टेस्ट सीरीज़ का बायकॉट किया। प्री का पेपर यहाँ आसान, आपकी हाई जाएगी मेरिट। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने परीक्षा दी प्री का, उन लोगों ने ये बताया है कि प्री का जो पेपर था वो आपका जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 2023 में, उस पेपर से इस बार पेपर जो रहा है वो आसान रहा है। तो उसके आधार पर जो कट ऑफ है, जो मेरिट है, वो आपकी हाई जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, संघ लोक सेवा आयोग की ओर से देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के 99 केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पहली पाली में हुआ सामान्य अध्ययन का पेपर और पिछले सालों की तुलना में ये इजी रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 2023 में झटका लगा था, इस बार आसान रहा पेपर। सिविल सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी केंद्रों से मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने ये बताया है कि 2023 में पेपर काफ़ी टफ रहा है। और देखेंगे 23 में कुछ सी सेट का मैटर था, मामला जो है कोर्ट में भी गया, कोर्ट में भी काफ़ी लंबे समय तक मामला चला। उसमें अभ्यर्थियों ने मांग करी थी कि कट ऑफ को कम कर दिया जाए सी सेट का, लेकिन वो मांग उनकी नहीं पूरी हो पाई। तो पेपर बहुत टफ था पिछली बार। कई प्रश्न ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए थे, उसको लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी मामला कोर्ट में गया था, लेकिन वहाँ से कुछ हो नहीं पाया। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस टॉपिक से, कहाँ से, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर, कितने प्रश्न पूछे गए थे। आईएएस प्री में तथ्यों के साथ समझ की भी हुई परीक्षा। आसान रहा सामान्य अध्ययन का पेपर, कट ऑफ ऊपर जाने की उम्मीद। सी सेट का पेपर भी सामान्य स्तर का रहा है। और विशेषज्ञों की नज़र में पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग था। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आप यहाँ पर देख पाएंगे कितने कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पर्यावरण से, अर्थशास्त्र से, करंट अफेयर्स से, भूगोल से प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि कुछ सवाल यहाँ पर वर्ष 2022 की योजनाओं से भी जुड़े थे। पर्यावरण से जुड़े सवाल जो है वो भी पूछे गए थे इसमें। कुल मिलाकर इस बार पेपर जो है वो आसान रहा। और कट ऑफ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75.47 अंक था, जो इस बार 92 से 95 के बीच रहने का अनुमान है। तो ये एक अनुमान है। 2023 में जो कट ऑफ यहाँ पर बताया जा रहा है 75.47 था, जो इस बार 92 से 95 के बीच रहने का अनुमान है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे 45 से 50 प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, उसकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। इतने प्रश्न जिन्होंने सही किया है ऐसा बताया जा रहा है विशेषज्ञ के अनुसार। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जिन्होंने 45 से 50 प्रश्न का सही जवाब दिया होगा प्रारंभिक परीक्षा में, उसकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। और उपस्थिति को लेकर कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोग जो है यहाँ पर अब्सेंट रहे, वहाँ पर ये देख सकते हैं। प्रयागराज में 54% रही उपस्थिति। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2024 रविवार को प्रयागराज के 99 केंद्रों में आयोजित की गई परीक्षा के लिए आप यहाँ पर देखेंगे 44,063 अभ्यर्थी जो थे वो पंजीकृत थे। और यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए थे आप देखेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो पूछे गए थे उनमें एक प्रश्न था, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जो यहाँ पर समावेश था, नवीनतम समावेश था। और विकल्प भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थी। इसके बाद विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे जो लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ है। ये कुछ प्रश्न यहाँ पर सामान्य अध्ययन के दिए गए हैं जो कि पूछे गए थे। एनसीईआरटी पर ही आधारित प्रश्न पूछे गए थे। बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे सामान्य अध्ययन ने दी राहत। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे वो कुछ प्रश्न जो थे वो सामान्य थे। गणित ने बढ़ाई मुश्किलें। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में चमगादड़ की उत्पत्ति और मनी बुल का मतलब पूछा।
87 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों का क्या कहना है? अभ्यर्थियों ने अपना जब परीक्षा देकर निकले, उनसे पूछा गया तो अभ्यर्थी बहुत खुश थे, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो पिछली बार की तुलना में इस बार ईजी था। बाकी कट ऑफ को लेकर मैंने आपको बताया, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 45 से 50 प्रश्न आपके सही हैं तो फिर आप मेरिट में हैं, यानी कि प्री पेपर आपका क्वालिफाई आप मान सकते हैं। तो बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इस भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।